हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.2। ठीक है। तो ये 1.2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। एक्सरसाइज कितनी है हमारे पास 1.2, और ये हमारे पास है पार्ट 3। ओके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है। क्या है क्वेश्चन 18? ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है एंड लॉन्ग टाइप के। ठीक है। बुक मैं आपको पहले ही बता चुका था। बुक मेरी कौन सी है? ये बालाजी की। किसकी है? बालाजी प्रकाशन, क्लास 10। ठीक है। कक्षा कितना है यहाँ पे? 10। यूपी बोर्ड के लिए। ओके। यूपी एमपी सभी बोर्ड हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि 4-5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यानी ये चीज़ हमको प्रूव करनी है कि ये एक हमारी कैसी अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो देखिए हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 18। ओके। अब देखिए यहाँ पे सिंपल शॉर्ट हल करने का तरीका मेरे पास क्या? पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि माना माना 4-5√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। सवाल में हमसे क्या बोला? अपरिमेय। और मैंने यहाँ पे बोल दिया परिमेय संख्या है। ठीक है। हमने ये मान लिया कि ये हमारी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। यानी कि इसको हम लोग 4-5√2 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ओके। P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इस तरीके लिख सकते हैं हम लोग। 4 माइनस हो जाएगा P/Q इक्वल हो गया कितना? 5√2। ठीक है। कितना हो गया? 5√2। 5 को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 ब्रेकेट 4 माइनस P/Q इक्वल में कितना बचा हमारे पास? √2। कितना बचा है? √2। अब आप लोग जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी हिंदी लिखनी होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि। ठीक है। इतना लिखना। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः ठीक है, अतः जो संख्या आपको दी गई कितनी दी गई थी? 4-5√2। तो यहाँ पे 4-5√2। ठीक है। 4-5√2 भी एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो क्या होगी? 4-5√2 भी एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा सबसे छोटा तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। इस टाइप के जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है। लगाने के तरीके और भी हैं, वर्क करके भी आप लोग लगा सकते हैं, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे जब हमें पता है कि √2 हमारी एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर आपको पूरे एग्जाम में मिलेंगे। ठीक। चलिए इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। आप लोग वीडियो को शेयर बस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 का पार्ट नंबर 1। ओके। 19 का पार्ट 1। ठीक। देखिए पार्ट 1 हमारे पास है कि 3√2 निम्न अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना माना 3+√2 एक परिमेय संख्या है। भाई सेम काम होगा यहाँ पे भी। परिमेय संख्या है। ठीक। हमने ये मान लिया कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है हमारे पास। ठीक। तो देखिए हो जाएगा 3+√2 इक्वल कितना हो जाएगा? A/B। कितना हो गया? A/B।
या पी अपान क्यू भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थ्री को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट 2 इक्वल हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस थ्री। अब देखिए रूट 2 बचा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः अतः कितना होगा, 3 + √2, ठीक है। 3 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। बस हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए ये 2020 में आया था। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 + रूट, ये भी वही सेम है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 5 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक। ये हमने मान लिया कि ये कैसी संख्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3√2 इक्वल में कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी। अभी जैसे लगाया था सेम वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक आपको दूसरा मेथड बता देते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, इतना लिख लिया। अब आप करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में क्या करेंगे आप लोग, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों पक्षों में इसका वर्ग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग विधि से लगाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखना होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो हम वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 3√2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया a² अपॉन 20। हम चाहते इस मेथड से लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा मेथड और सिखा देता हूँ, फिर मैं ये दो क्वेश्चन बचे उनको मैं जल्दी से कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर आप लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और +b², ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर +2a और b, ठीक है, प्लस हो जाएगा कितना, 3√2 का होल स्क्वायर, ओके। इक्वल में कितना है, a² अपॉन में b², ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे तो हो जाएगा 9, और √2 का करेंगे तो 2, प्लस ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 × 3 = 30, 30√2, ओके। a² अपॉन b², 25, ये हो गया 9 दूनी 18 और प्लस 30√2 इक्वल a² अपॉन b², ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, इनको हम लोग ऐड करें तो 5 और 8 13 के 3 हासिल 1, और ये हो जाए 3 और 1 4, 43 हो गया, प्लस 30√2 इक्वल में कितना है, a² अपॉन b², ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस साइड भेज तो हो जाएगा 43 + 30√2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, b² इक्वल में कितना बचा, a², इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें हिंदी लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है कि अब हम लोग लिखेंगे कि a² 43 + 30√2, ठीक है, से विभाज्य है, से विभाज्य है। तो a43 + 30√2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये इससे भी विभाज्य होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे, a बराबर, देखिए ये लिखा है, कितना लिखा, 43 + 30
√2, इसके साथ एक क्वेश्चन मिलाएंगे सी, ठीक है, ये रखेंगे रखने पर। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम लोग रख के दिखाते हैं आपको। तो हम लोग लिखें तो हो जाएगा 43 + 30 √2 और b²। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 43 + 30 √2 का होल स्क्वायर और इंटू c²। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से ये चीज़ कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास b² बराबर 43 + 30 √2 और ये हो जाएगा c²। ओके, कितना हो गया c²। अब देखिए अभी a² विभाजित और अब b², तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि b² 43 + 30 √2 से विभाज्य है। ठीक है, तो b 43 + 30 √2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a और b के एक ही से विभाज्य हो रहे हैं दोनों, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लोग लिखेंगे पे a, b के उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, कितना है वो दोस्तों, वो है हमारे पास 43 + 30 और √2। ठीक है, अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण, यानी हमने गलत माना, हमने शुरुआत में क्या माना था, ये परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण। ठीक है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। अतः क्वेश्चन कितना था हमारा, क्वेश्चन हमारा एक बार देख लेते हैं हम लोग, 5 + √2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 5, अतः 5 + 3√2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन का हल। ये लॉन्ग मेथड है थोड़ा, तो आप दो में से कोई सा भी मेथड अगर लगाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपको मिलेंगे। तो जो आपको सरल मेथड लगे वही आप लोग लगाइए। फिलहाल में सेकेंड वाला जो मेथड है वो सरल है, और ये जो स्क्वायर वाला है वो इजी है लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट, 19 का थर्ड पार्ट कितना है, तो हम यहाँ पे पहले तो इसको मानेंगे कि माना 5√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 5√2 इक्वल हो जाएगा a/b। ओके, तो इसको 2 को 5 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर a/5b। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या, हम जानते हैं √2 हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम ये हिंदी आपको हमें लिखनी होगी, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल था। ऐसे ही हम लोग इसका एक और ये फोर्थ पार्ट है, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कितना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना 4 - √3 एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये एक हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे 4 माइनस रूट 3 बराबर ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा 4 माइनस ए अपॉन बी बराबर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमको सिंपल हिंदी लिखनी होगी कि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो हम लोगों ने 19 के जो दो पार्ट थे, दोनों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ये सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हिंदी लिखने वाले हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं लगता है। ठीक है, वो आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो सभी आपको लगाने आ जाएंगे। ठीक है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20। ओके, 20 हमको दिया कि 6 गेंदों को, यानी कि हमारे पास गेंदें कितनी, 6 को 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10 कामा 12 मिनट के अंतराल पर घुमाया, क्रमशः घुमाया जाता है, तो 30 घंटे में कितनी बार वे एक साथ घूमेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था घड़ी वाले सवाल, सेकंड वाले सवाल जितने भी हैं, तो वहाँ पे आपको एलसीएम लेना होता है। तो हम लोगों के पास कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12, ये हमको दिया है, तो इनका हमें निकालना होगा एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2, ये हो जाएगा 3 4, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 6। ओके, फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 ये 1, ये 3 ऐसा ही रहेगा, ये आ जाएगा 2, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 6 हो गया 3। ठीक है, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे अभी, तो ये 1 ये भी 1, ये 3, ये 1 हो गया, ये 5 रहेगा और ये 3। ओके, अब हम लोग 3 से कर देते हैं, तो 1 1, ये 1 ये 1, ये 5 रहेगा, ये 1 हो गया। ठीक है, अब 5 से करेंगे तो ये टोटल हमारे 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना मिला हम लोगों को, एलसीएम मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24 24 पंचे 120, यानी कि 120 मिनट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 120 मिनट कितनी बार वो होगा, तो देखिए 120 यानी कि 30 घंटे में कितनी बार, तो देखिए 30 घंटे में। ठीक है, तो 30 घंटे में कितनी बार हो जाए, देखिए 30 घंटे हैं हमारे पास और 120 मिनट में बन जाएंगे हमारे पास 2 घंटे। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि 30 घंटे में 2 बार में एक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15, तो 15 प्लस 1 यानी कि 16, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है।